कभी ममता बनर्जी के लिए रोड पे लाठी खाने वाले आज शिवेंदु अधिकारी बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। लेकिन ये कहानी उतनी सिंपल है नहीं जितनी आपको दिख रही है, और इसीलिए हम इसको पूरी तरह डिकोड करेंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी बना रहे हैं। अब कहानी बहुत सिंपल है कि शिवेंदु अधिकारी जो कभी ममता बनर्जी के बगल में खड़े होकर नारे लगाया करते थे, ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता हुआ करते थे, ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे, टीएमसी के की मैन हुआ करते थे, टीएमसी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ हुआ करते थे, ममता बनर्जी के लिए भीड़ जुटाते थे, ममता बनर्जी के सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा होने वाले ये शिवेंदु अधिकारी टीएमसी को और ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा डेंजर बन जाएंगे। ये किसी ने नहीं सोचा था। ये खुद ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर फेंक देंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। और ये खुद अपनी एक नई पटकथा लिखेंगे ममता बनर्जी को बाहर फेंक के, किसी ने नहीं सोचा था। और अभी इस कहानी को हम ध्यान से डिकोड करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेता होने की वजह से शिवेंदु अधिकारी जो थे, उनकी एस्पिरेशन काफी बड़ी थी। उनको लगता था कि ममता बनर्जी के बाद अगर कोई लीडर है टीएमसी के अंदर तो वो खुद है। और पार्टी के अंदर उनका एक दबदबा था, उनका एक स्टेटस था, उनकी एक ताकत थी पार्टी के अंदर, क्योंकि ही वाज द की मैन बिहाइंड टीएमसी। वो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते थे, वो की मैन थे ममता की पूरी वर्कफोर्स के पीछे। और उसी के साथ साथ ममता की बहुत बड़ी ताकत थे, और उसी के साथ उनके लिए लाठी खाने वाले नेता, उनकी आंख में आंख डाल के नारे लगाने वाले नेता, उनकी आंख में आंख डाल के संघर्ष करने वाले नेता, और उनकी आंख में आंख डालकर उनके लिए जिंदाबाद करने वाले नेता शिवेंदु अधिकारी जो हैं, वो इसी संघर्ष के चलते चलते नंदीग्राम के अंदर संघर्ष करते करते ममता बनर्जी हीरो बन जाती हैं इस पूरी मूवमेंट की बंगाल के अंदर। और हीरो बनते बनते इस कदर कहानी पलटती है कि ममता बनर्जी धीरे धीरे सीएम पद तक पहुंच जाती है बंगाल के अंदर, और अपना एक उनका अलग ही लेवल का कद बन जाता है इस देश के अंदर। और उसी के साथ वो पॉलिटिक्स की एक वो चेहरा बन जाती है जो शायद ही इतिहास में कई बार आता है। उसी के साथ ममता बनर्जी के इतने मजबूत होते होते शिवेंदु अधिकारी जो है वो भी पार्टी में काफी मजबूत हुआ करते थे। उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और उसी के साथ साथ उनकी जो एक ताकत थी, द की मैन बिहाइंड टीएमसी, उसकी वजह से उनका एस्पिरेशन ज्यादा था। लेकिन एंट्री होती है एक नए फिगर की जिसका नाम है अभिषेक बनर्जी। अब ये भाई साहब जो है ये वाज अ नेपो किड। उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था जितना उनको मिल रहा था, उनके पास उतना संघर्ष नहीं था जितना वो उनको मिल रहा था। उनको वो सब मिल रहा था शायद वो डिजर्व भी नहीं करते, लेकिन शिवेंदु अधिकारी को पक्का वो नहीं मिल रहा था जो वो डिजर्व करते थे। शिवेंदु अधिकारी जो है ही स्टार्टेड फीलिंग इनसिक्योर इनसाइड टीएमसी। जो उनकी एस्पिरेशंस थी ऑफ द फ्यूचर वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगी, खत्म होने लगी। उनको लगा इस पार्टी के अंदर उनका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि द ओनली फ्यूचर ऑफ दिस पार्टी इज अभिषेक बनर्जी। उनको लगा कि वो जो भी सोच रहे थे, जो भी डेवलपमेंट कर रहे थे, वो सारा फ्लॉप हो चुका है। उनको ऐसे लगने लगा कि वो जिन्होंने जो मजबूती अपने लिए खड़ी करी थी स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, वो सारी कमजोर होने लगी। एंड दैट स्टार्टेड स्वीपिंग इन द लेवल ऑफ अभिषेक बनर्जी। और इसी की वजह से ये कहानी, ये प्लॉट बदल जाता है। और जो शिवेंदु अधिकारी हैं वो स्टार्टेड फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड इनसाइड टीएमसी, और धीरे धीरे करते करते वो पार्टी से कटने लगे और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं अमित शाह के प्रेजेंस में। और यहाँ से एक नई कहानी, एक नई पिक्चर बनती है। लेकिन हमेशा आप याद रखें, ममता बनर्जी इज वेरी एग्रेसिव लीडर। वो अपने अपोनेंट्स को कहीं का नहीं छोड़ती, और ये उनका इतिहास रहा है। और इसी कोशिश में उन्होंने शिवेंदु अधिकारी को भी कोशिश करी कि पहली फुर्सत में निपटा दिया जाए। और इसीलिए पहली बार वो ऐलान करती हैं कि वो शिवेंदु अधिकारी की सीट नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन पूरा देश देख रहा था और देश शॉक हो गया कि किसी ने नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। शिवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराकर उनका घमंड तोड़ के रख दिया। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, और सिर्फ सिटिंग चीफ मिनिस्टर नहीं, एक ऐसा पार्टी चीफ जिसके अंदर एक लीडर काम करता हो, जिसके अंदर एक लीडर हो, वो लीडर अपने ही पार्टी चीफ को हरा देता है। ऐसा देखना बड़ा शॉकिंग था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। लेकिन यहाँ एक प्लॉट था कि टीएमसी ने उस बार 2021 के अंदर पूरे बंगाल इलेक्शन को स्वीप कर दिया। तो भले ही ये बड़ा सेटबैक था, लेकिन उसके बाद भी ये डिमिनिश हुआ क्योंकि टीएमसी जीत चुकी थी। लेकिन अभी कहानी और प्लॉट बदल चुका है, क्योंकि बंगाल के अंदर और नंदीग्राम के अंदर ममता बनर्जी को हराने वाली शिवेंदु अधिकारी को बीजेपी को इनमें एक नया फ्यूचर दिखा और इनको एलओपी बना दिया जाता है। पार्टी के अंदर इनका कद बढ़ जाता है, और एलओपी बनते बनते शिवेंदु अधिकारी जो है ये इन्होंने कस के विरोध किया टीएमसी का। इन्होंने हर वो बड़ा मुद्दा उठाया जो जरूरी था उसकी पॉलिटिक्स के लिए, और वो जरूरी था उनके आने वाली बीजेपी की सरकार के लिए। और इसीलिए उन्होंने कस के पॉलिटिकल अपोजिशन का रोल निभाया, और उसी के साथ अपोजिशन के लेवल पे काफी एग्रेसिवली काम किया और ममता बनर्जी को कड़ी चुनौती दी। उन्होंने वो हर कोशिश करी जिससे वो टीएमसी को कमजोर कर सके और उसी के साथ साथ बीजेपी को मजबूत कर सके। और अब आता है 2026 का इलेक्शन, और कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा कि
बीजेपी जो है वो प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और उसी के साथ टीएमसी अपनी जमीन को बैठती है। लेकिन सबसे जरूरी चीज इस इलेक्शन में ये होती है कि ममता बनर्जी अपनी खुद की सीट भवानीपुर हाथ जाती है और हराने वाला और कोई नहीं, ये खुद शिवेंदु अधिकारी है। अब जो ममता बनर्जी के घमंड में ये था कि वो शिवेंदु अधिकारी को जाके उनकी सीट में हरा देंगे, वो तो हुआ नहीं, लेकिन शिवेंदु अधिकारी आके ममता बनर्जी को उनकी सीट में हरा देते हैं। और यही होता है पॉलिटिकल में कि किसी के हाथ में सत्ता नहीं होती, किसी के हाथ में कुर्सी नहीं होती। वक्त वक्त की बात होती है, कुर्सियां बदलती रहती हैं, समय बदलता रहता है, सत्ता बदलती रहती है और पलटती रहती है। और ऐसा ही हुआ कि कभी ममता बनर्जी जो इतनी पावरफुल थी, आज उनके हाथ से सत्ता निकलते निकलते पूरी तरह शिवेंदु अधिकारी के हाथ में आ चुकी है। शिवेंदु अधिकारी is the new decision maker in Bengal that we need to address। बाकी आज के लिए इतना ही है इस कहानी में, लेकिन हम एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी बना रहे हैं, तो मैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा।